नमस्कार। हाँ। आज हम कहानियों के उस असीम सागर में उतर रहे हैं जिसे दुनिया अलिफ लैला या अरेबियन नाइट्स के नाम से जानती है। हाँ, बिल्कुल, कहानियों का खजाना। और इसमें से हमने एक कहानी चुनी है जो सोचने पर मजबूर करती है। किस्सा व्यापारी और दैत्य का। बहुत ही मशहूर और दिलचस्प किस्सा है ये। हमारे पास इसका हिंदी टेक्स्ट है। हाँ। और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। ये कहानी है एक काफी अमीर सौदागर की, हाँ। जिसकी जिंदगी एक बहुत ही मामूली मतलब अनजाने में किए गए काम की वजह से दांव पर लग जाती है। जरा सी बात पर। कभी सोचा है कि बस यूं ही खजूर खाकर गुटली फेंक देना ये कैसे किसी की जान का दुश्मन बन सकता है और आपको एक भयानक दैत्य के सामने ला खड़ा कर सकता है। सुनने में ही अजीब लगता है ना, जैसे ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम यही देखेंगे कि इस व्यापारी के साथ आखिर हुआ क्या, उस दैत्य का गुस्सा वो कितना सही था, एक वादे एक वचन में कितनी ताकत होती है, और कैसे बिल्कुल मुश्किल घड़ी में कहानियां ही जान बचाने का जरिया बन जाती हैं। बिल्कुल, कथा की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की परतें खोलना। तो कहानी शुरू होती है एक व्यापारी से। उसके पास मतलब दौलत की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा कारोबार था। हाँ, काफी समृद्ध था वो। और जाहिर है कारोबार के लिए उसे अक्सर सफर करना पड़ता था, लंबी यात्राएं। उस जमाने में ये आम बात थी। एक बार उसे किसी जरूरी काम से अकेले ही घोड़े पर जाना पड़ा, तो उसने सफर के लिए अपने थैले में, जिसे खुर्जी कहते थे, हाँ, खुर्जी, उसमें कुछ कुलचे और खजूर रख लिए खाने के लिए। ठीक। अपना काम निपटा कर जब वो लौट रहा था तो चौथा दिन था, सुबह का समय, रास्ता थोड़ा सुनसान था और उसे थकान भी लग रही थी। तभी रास्ते से जरा हटकर उसे घने पेड़ दिखे और उनके बीच एक साफ पानी का तालाब। अच्छा, निर्मल तड़ाग। हाँ, मौसम भी गर्म था, तो उसने सोचा चलो यहाँ रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिल्कुल। वो घोड़े से उतरा, उसे पेड़ से बांधा और तालाब के किनारे बैठ गया। पहले कुलचे खाए, फिर खजूर निकाले और खाने लगा। जब पेट भर गया तो उसने खजूर की गुठलियां मतलब यूं ही इधर उधर फेंक दी, जैसे हम अक्सर कर देते हैं बिना सोचे समझे। हाँ, शायद जगह साफ रखने के लिए या बस आदत में। और फिर वहीं लेटकर सुस्ताने लगा। यही वो लम्हा है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये गुठलियां फेंकना कितना सामान्य, कितना रोजमर्रा का काम है ये। हाँ बिल्कुल। हम दिन में ना जाने कितनी बार ऐसा कुछ करते हैं, सोचते भी नहीं। लेकिन तभी जैसे ही वो लेटा, अचानक धूल उड़ती है और एक विशाल डरावना दैत्य, महाभयंकर दैत्य, हाँ, हाथ में नंगी तलवार लिए उसके सामने आ खड़ा होता है। बाप रे, ये तो सोचकर ही डर लगता है। वो दैत्य पास आकर गुस्से में गरजता है, इधर आ, तुझे मारूंगा। भयानक। व्यापारी बेचारा वो तो उस शक्ल और आवाज से ही कांप गया होगा। डरते डरते पूछता है, स्वामी, मैंने ऐसा क्या किया? मेरा गुनाह क्या है कि आप मुझे मारना चाहते हैं? और दैत्य का जवाब देखिए, सीधा, सपाट और उतना ही खौफनाक। वो कहता है, तूने मेरे बेटे को मारा है। क्या? इसलिए मैं तेरी जान लूंगा। अब व्यापारी तो और भी हैरान। वो कहता है, मैंने आपके बेटे को कब मारा? कहाँ देखा? मैंने तो किसी को नहीं मारा। हाँ, वो तो अपनी सफाई देगा ही। तब दैत्य बताता है कि हुआ क्या। वो कहता है, जब तू खजूर खाकर गुठलियां फेंक रहा था ना, हाँ। तो एक गुठली उड़कर सीधे मेरे बेटे की आंख में लगी और बेचारा उसी वक्त मर गया। ओह, एक गुठली से मौत? जरा सोचिए, अनजाने में हुई एक हरकत का इतना भयानक परिणाम। दैत्य के नजरिए से देखिए तो उसके बेटे की जान गई है, और उसका कारण है व्यापारी की फेंकी हुई गुठली। उसके लिए ये सीधी सीधी हत्या है, चाहे इरादा रहा हो या नहीं। ये बात सोचने वाली है कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों का असर कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है। व्यापारी तो ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। वो मान लेता है कि हाँ, उसने गुठलियां फेंकी थीं, ये सच है, लेकिन वो गिड़गिड़ाता है, कहता है, स्वामी, मैंने जानबूझकर तो मारा नहीं है, ये तो अनजाने में हो गया, मुझ पर रहम करें, माफ कर दें। पैरों पे गिर पड़ता है, माफी मांगता है। लेकिन दैत्य, क्या वो मानता है? नहीं, दैत्य के लिए न्याय का मतलब एकदम अलग है। उसका सिद्धांत कठोर है, अटल। वो साफ कहता है, मैं न दया करना जानता हूँ, न क्षमा करना। अरे, वो व्यापारी के ही कानून का हवाला देता है। कहता है कि खून का बदला खून, नरवध के बदले नरवध। यानी इंटेंशन मायने नहीं रखता, सिर्फ नतीजा। बिल्कुल, उसके लिए सिर्फ नतीजा मायने रखता है, और नतीजा था उसके बेटे की मौत। यहाँ इरादे का कोई वजूद नहीं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या न्याय हमेशा इतना सख्त होना चाहिए? क्या अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर किए गए गुनाह में कोई फर्क नहीं होना चाहिए? हाँ, ये नैतिकता का एक पेचीदा सवाल है। दैत्य का नजरिया एक तरह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जैसा है। नुकसान हुआ तो सजा मिलेगी बस। और वो सिर्फ कहता नहीं बल्कि
वो उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और मारने के लिए तलवार उठा लेता है। ओ, व्यापारी बेचारा रोने चिल्लाने लगता है, अपनी बीवी बच्चों को याद करके बिलखता है, खुदा का वास्ता देता है, रहम की भीख मांगता है। दैत्य शायद थोड़ी देर रुकता है, दिखता है कि ये कब तक रोएगा। हाँ, लेकिन जब व्यापारी का रोना बंद नहीं होता तो दैत्य अधीर हो जाता है। कहता है, अरे बेकार में शोर मचा रहा है, अगर तू आंखों से आंसू की जगह खून भी बहाए तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मतलब कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं। जब व्यापारी को यकीन हो जाता है कि अब मौत पक्की है, कोई रास्ता नहीं बचा, तब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा, क्या होता है? वो दैत्य से एक आखिरी गुजारिश करता है। आखिरी गुजारिश? मौत के मुंह में? हाँ, वो कहता है, ठीक है स्वामी, मारना ही है तो मारिए, पर मुझे बस 1 साल की मोहलत दे दीजिए। 1 साल? किस लिए? वो कहता है, मैं घर जाकर अपनी बीवी बच्चों से मिल लूं, अपनी जायदाद का हिसाब कर दूं, बंटवारा कर दूं, बच्चों के लिए किसी सरपरस्त का इंतजाम कर दूं, ताकि मेरे मरने के बाद कोई झगड़ा ना हो। ये तो बड़ी अजीब सी मांग है। मौत सामने खड़ी है और ये घर के काम निपटाने की बात कर रहा हाँ, है ना अजीब। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो अब होती है। वो क्या? दैत्य को शक होता है। वो कहता है, अगर मैंने तुझे जाने दिया और तू वापस ही ना आया तो कौन यकीन करेगा तेरी बात का? सही सवाल है। और यहीं पर कहानी का एक और बहुत अहम पहलू सामने आता है, वचन या प्रतिज्ञा की ताकत। हाँ, वादा। व्यापारी सिर्फ जुबानी वादा नहीं करता, वो एक गंभीर कसम खाता है। वो कहता है, मैं उस ईश्वर की जिसने ये जमीन और आसमान और सब कुछ बनाया है, सौगंध खाकर कहता हूँ कि ठीक 1 साल बाद मैं इसी जगह पर वापस आ जाऊंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर, ये बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। उस जमाने में ऐसी कसम का वजन बहुत ज्यादा था। ये एक पवित्र बंधन माना जाता था। तोड़ना मतलब ईश्वर का अपमान। और देखिए होता क्या है, वो दैत्य जो जरा भी दया दिखाने को तैयार नहीं था, हाँ, वो इस कसम पर यकीन कर लेता है। सच में? हाँ, वो कहता है, अच्छा मैं तुम्हें 1 साल के लिए जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करनी होगी। व्यापारी फिर से वही कसम दोहराता है। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि उस समाज में वचन की पवित्रता कितनी गहरी थी कि एक निर्दयी दैत्य भी उसका सम्मान करने पर मजबूर हो गया। तो व्यापारी को 1 साल की जिंदगी और मिल जाती है। दैत्य उसे वहीं तालाब पर छोड़कर गायब हो जाता है और व्यापारी घर की तरफ चल पड़ता है। हाँ, रास्ते भर उसकी हालत अजीब सी रहती है। कभी खुश होता है कि जान बची, 1 साल मिला, कभी दुखी कि आखिर में मरना तो है ही। समझ सकती हूँ। जब वो घर पहुंचता है तो जाहिर है बीवी, बच्चे, घरवाले, दोस्त सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनकी खुशी देखकर व्यापारी रोने लगता है। हाँ, घरवाले परेशान कि भाई क्या हुआ, कारोबार में नुकसान हुआ या रास्ते में कोई हादसा। पत्नी पूछती है, आखिर बात क्या है? तब व्यापारी उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। तालाब, गुठली, दैत्य का बेटा, मौत की सजा और फिर 1 साल की मोहलत जो कसम खाकर मिली है। ओह, ये सुनना था कि घर में मातम छा गया होगा। बिल्कुल। पत्नी सिर पीटने लगी, बच्चे रोने लगे, रिश्तेदार, दोस्त सब हैरान, दुखी। वो पूरा दिन रोने धोने में ही गुजर गया। बहुत भारी माहौल होगा। अगले दिन से व्यापारी अपने बचे हुए 1 साल का सही इस्तेमाल करने में लग जाता है। क्या करता है वो? सबसे पहले अपने सारे कर्ज चुकाता है, दोस्तों को तोहफे देता है, गरीबों फकीरों को खूब दान देता है, अपने कई गुलामों को आज़ाद कर देता है। अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। हाँ, और पत्नी के लिए अलग से दौलत का इंतजाम करता है, बच्चों की देखभाल के लिए अभिभावक नियुक्त करता है, बाकी सारी संपत्ति बच्चों में बराबर बांट देता है। कितनी शांति और कितने व्यवस्थित तरीके से वो अपनी मौत की तैयारी कर रहा है। ये पढ़ना भी अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई असाधारण है और ये दिखाता है कि वो अपने वचन को लेकर कितना गंभीर था। वो भागने या छिपने की कोशिश नहीं करता। वो अपने भाग्य को या कहें अपने वचन के परिणाम को स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल। और जब 1 साल पूरा हो जाता है तो वो परिवार से विदा लेता है। बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है वो। घर वाले लिपट कर रोते हैं, कहते हैं हमें भी साथ ले चलो, लेकिन वो उन्हें समझाता है, धीरज रखने को कहता है मैं भगवान की मर्जी के आगे सिर झुका रहा हूं, तुम लोग भी सब्र करो। उसकी स्वीकृति गहरी है। और फिर वो अपने कफन दफन के लिए भी कुछ पैसे रखकर उसी तालाब की ओर चल पड़ता है। उसी जगह जहां ये सब शुरू हुआ था। हाँ, वहां पहुंचकर घोड़े से उतरता है और उसी तालाब के किनारे बैठकर उदास मन से दैत्य का इंतजार करने लगता है। अब यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है ना? हाँ बिल्कुल। व्यापारी अकेला बैठा है, तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। उसके साथ एक हिरनी है। अच्छा। वो बूढ़ा व्यापारी को उस सुनसान जगह देखकर हैरान होता है।
पूछता है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तो जिन्नों दैत्यों की है। व्यापारी जवाब देता है, आप ठीक कहते हैं, मैं भी यहाँ एक दैत्य का ही इंतजार कर रहा हूँ जो आकर मुझे मारेगा। और फिर वो पूरी कहानी सुना देता है। बूढ़ा क्या कहता है सुनकर? वो दंग रह जाता है। कहता है, ये तो बड़ी अनोखी बात है, और तुमने ईश्वर की सौगंध निभाने के लिए जान की परवाह नहीं की। तुम वाकई बड़े सत्यवान हो। तारीफ करता है उसकी। हाँ, और कहता है, मैं यहीं रुकूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ आगे क्या होता है। अच्छा, वो रुक जाता है। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक और बूढ़ा आदमी आता है। उसके हाथ में रस्सी है जिससे 2 काले कुत्ते बने हैं। एक और? हाँ, वो भी रुकता है, पूछता है। पहला बूढ़ा उसे व्यापारी की कहानी सुनाता है। ये सुनकर दूसरा बूढ़ा भी हैरान होता है, और वो भी वहीं रुककर आगे का नजारा देखने का फैसला करता है। अब 2 दर्शक हो गए, कहानी में रहस्य बढ़ रहा है। और रुकिए, अभी और है। कुछ देर बाद एक तीसरा बूढ़ा आदमी आता है जिसके साथ एक खच्चर है। तीसरा भी? हाँ, वो भी पूछता है माजरा क्या है। उसे भी कहानी सुनाई जाती है, और वो तीसरा बूढ़ा भी इस अविश्वसनीय घटना का अंत देखने के लिए वहीं रुक जाता है। तो अब व्यापारी के साथ 3 अजनबी बूढ़े हैं जो सिर्फ ये देखने रुके हैं कि क्या होगा, ये कौन है, इनका आना क्या मतलब रखता है। हाँ, ये सवाल कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं। क्या इनकी मौजूदगी से कुछ बदलेगा? तीसरा बूढ़ा ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि अचानक सामने जंगल से धुएं का एक घना बादल, मतलब गहन धूम्रपुंज, उठता दिखा। दैत्य आ गया? हाँ, वो बादल तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और फट गया, और उसमें से वही भयानक दैत्य प्रकट हुआ, हाथ में वही नंगी तलवार। और आते ही उसने व्यापारी को बुलाया होगा। बिल्कुल, गरज कर कहता है, उठकर इधर आ, अब तेरे मरने का वक्त आ गया है। ये सुनकर व्यापारी और वो तीनों बूढ़े डर के मारे कांपने लगते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं। जाहिर है मौत सामने खड़ी थी। लेकिन दैत्य पर कोई असर नहीं होता। वो व्यापारी को पकड़ कर ले जाने लगता। तभी वो पहला बूढ़ा जिसके साथ हिरनी थी, वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अच्छा, क्या करता है वो? वो दैत्य के पास जाकर कहता है, ए दैत्यों के सरदार, जरा अपने गुस्से को थामिए, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। और फिर वो अपना प्रस्ताव रखता है। हाँ, वो अजीब सा प्रस्ताव। वो कहता है, मेरी एक कहानी है मेरे और इस हिरनी के बारे में, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? दैत्य के सामने? बड़ी हिम्मत। क्या शर्त? वो कहता है, शर्त यह है कि अगर आपको मेरी कहानी अनोखी, विचित्र लगे और पसंद आए, तो आप इस व्यापारी के गुनाह का 1/3 हिस्सा माफ कर देंगे। वाह, कहानी सुनाकर सौदा। क्या एक कहानी मौत की सजा कम कर सकती है? यही तो कमाल का मोड़ है। यहाँ कहानी कहना अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा। हाँ, ये मोल भाव का, बचाव का, शायद जिंदगी बचाने का जरिया बन रहा है। क्या शब्दों का जादू, किस्सा गोई का हुनर एक दैत्य के दिल को बदल सकता है? दैत्य कुछ देर सोचता है। शायद उसे भी कहानी सुनने में दिलचस्पी आती है, या बूढ़े की हिम्मत देखकर वो कहता है, ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, सुना अपनी कहानी। अच्छा। अगर वो मुझे वाकई अनोखी लगी तो मैं सौदागर का 1/3 जुर्म माफ कर दूंगा। और इसी के साथ पहली कहानी का मंच तैयार हो जाता है। एक ऐसी कहानी जिस पर अब एक इंसान की जिंदगी का 1/3 हिस्सा दांव पर लगा है। हाँ, ये दिखाता है कि कथा में शायद वाकई हकीकत को बदलने की ताकत हो सकती है। बिल्कुल। तो आज के हमारी इस चर्चा में हमने किस्सा व्यापारी और दैत्य के शुरुआती मगर बहुत अहम हिस्से को देखा। एक अनजाने में हुई भूल, न्याय का एक कठोर रूप। हाँ, और एक वचन की अविश्वसनीय ताकत जिसे मौत के डर के बावजूद निभाया गया। और आखिर में उम्मीद की तरह कहानी कहने की कला का सामने आना। बिल्कुल। इस हिस्से में कई परतें हैं। भाग्य और कर्म का सवाल उठता है, वचन का वजन साफ दिखता है, छोटे कामों के बड़े परिणाम हमें जिम्मेदार बनाते हैं। और सबसे अहम, ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी संवाद या यहाँ तक कि कहानी सुनाना भी एक रास्ता खोल सकता है। कथा की शक्ति यहाँ केंद्र में आ जाती है। सही कहा। और यहीं पे हम आज की बात खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल कहानी के इसी हिस्से से उठता है। नियति या एक अटल फैसले के सामने एक कहानी, एक किस्सा आखिर कितनी ताकत रखता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या शब्दों और किस्सा गोई में वाकई इतनी शक्ति है कि वो एक दैत्य जैसी ताकत के इरादे को बदल सके, न्याय के पल्ले को झुका सके? इस पर जरूर सोचिएगा। को खोलती है। बिल्कुल। यह है किस्सा बूढ़ा और उसकी हिरनी का।
अलिफ लैला यानी 1001 रातें। नाम सुनते ही वो जादू, जिन, हैरतअंगेज किस्से सब आंखों के सामने आ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये कहानी, ये उसी खजाने का एक, आप कह सकते हैं, नगीना है। हमारे हाथ लगी है ये दिलचस्प कहानी सीधे अलिफ लैला के संग्रह से। और हमारा इरादा है इस पुरानी कहानी में जो इंसानी जज्बात छिपे हैं, उनके टकराव, उनके नतीजे, उसको जरा बारीकी से समझना। सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे इंसानी फितरत का एक आईना है। और कहानी का सेटअप ही देखिए, कितना नाटकीय है। एक बूढ़ा आदमी है, वो एक ताकतवर जिन के सामने खड़ा है। हाँ। क्यों? क्योंकि एक सौदागर की जान दांव पर लगी है, जिन उसे मारने वाला है। और जिन ने शर्त रखी है, अजीब शर्त, कि अगर 3 लोग उसे अपनी जिंदगी की सबसे अजीब दास्तान सुनाएं, हाँ। और वो कहानियां वाकई अनोखी हुई, हाँ। तो वो उस सौदागर का खून माफ कर देगा। और ये बूढ़ा, ये उन्हीं 3 लोगों में से पहला है। सोचिए, अपनी आप बीती सुनाकर किसी की जान बचानी है। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। इसमें एक पत्नी है जो हिरनी बन जाती है, एक बेटा है जो बछड़ा बना दिया जाता है। अरे, और इन सब के पीछे जादू है और इंसानी भावनाएं हैं, उथल पुथल मची हुई है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कौन बताता है? कहानी शुरू होती है उसी बूढ़े आदमी के बयान से। वो जिनको बताता है कि भाई मेरी शादी को 30 साल गुजर गए थे। 30 साल? हाँ, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। और उस दौर के समाज में, बल्कि शायद आज भी कई जगह, ये एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है। बिल्कुल। भावनात्मक भी, सामाजिक भी। सही कहा। औलाद की चाहत वो इतनी ज्यादा थी कि उसने एक दासी खरीदी। हाँ, दासी मतलब शायद कोई सेविका या कनीज, उस जमाने में ये चलन में था। और उसी दासी से उसे एक बेटा नसीब हुआ। चलो, मुराद पूरी हुई। हाँ, आखिरकार। लेकिन यहीं से कहानी में एक गांठ पड़ जाती है ना? बिल्कुल। वो जो पहली पत्नी है, जो रिश्ते में उसके चाचा की बेटी भी है, अच्छा। हाँ, वो इस बच्चे से और उसकी माँ यानी दासी से बेपनाह नफरत करने लगती है। ओह। ये सिर्फ सौतिया डाह नहीं है, शायद इसमें वो विरासत का सवाल, सामाजिक रुतबे का, अनदेखी का एहसास, सब कुछ मिला हुआ है। इंसानी ईर्ष्या, ये ऐसे जटिल पारिवारिक हालात में बहुत बहुत तीखी हो जाती है। बिल्कुल। और फिर हालात और बिगड़ते हैं। बूढ़े को किसी काम से एक लंबे सफर पर जाना पड़ता है। अच्छा, कितने वक्त के लिए? करीब 1 साल के लिए। और वो अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करके जाता है। वादा लेता है कि भाई मेरे पीछे मेरे बेटे और उसकी माँ का पूरा ख्याल रखना। लेकिन वो भरोसा, वो टूट जाता है। बुरी तरह। पति के जाते ही पत्नी के मन में जो नफरत दबी थी, वो खुलकर सामने आ जाती है। वो सिर्फ दुश्मनी नहीं पालती, वो कुछ और करती है। हाँ, वो जादू टोना सीखने लगती है। जी हाँ। यहाँ जादू सिर्फ कहानी का कोई फैंटेसी एलिमेंट नहीं रह जाता, वो उसकी नफरत को, उसकी बेबसी को ताकत देने का जरिया बन जाता है, एक हथियार। और वो उस हथियार का इस्तेमाल करती है अपने ही। हाँ, उसने जादू से बेटे को एक बछड़ा ओह, और दासी को एक गाय बना दिया। सोचिए जरा, अपने ही पति के बेटे और उसकी दूसरी साथी के साथ ऐसा सुलूक। और फिर उन बेजुबानों का क्या किया? उन्हें अपने ग्वाले यानी चरवाहे को सौंप दिया। कहा कि इन्हें पालो। ये तो विश्वासघात की इंतहा है। बिल्कुल। उसने ना सिर्फ पति के भरोसे को तोड़ा, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया, उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली, उसके बेटे की पहचान ही बदल दी। ये दिखाता है कि जलन और बदला इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। सही। फिर साल भर बाद जब वो बूढ़ा आदमी सफर से लौटता है, उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है एक गड़ा हुआ किस्सा। पत्नी कहती है, तुम्हारी दासी, वो तो मर गई। और बेटा? बेटा, वो तो जी 2 महीने से लापता है। कहाँ गया कुछ पता नहीं। बेचारा बूढ़ा, पहले दासी के मरने का गम, फिर बेटे के खोने का दुख, वो क्या करता है? वो सब्र करके बैठ जाता है और क्या करे। कहानी आगे बढ़ती है, वक्त गुजरता है, करीब 8 महीने और बीत जाते हैं। फिर आता है ईद का त्योहार। ईद? कौन सी ईद? लगता है ईद अल अजहा, मतलब बकरीद रही होगी, क्योंकि बूढ़ा कुर्बानी देने का फैसला करता है। अच्छा। और वो अपने ग्वाले से कहता है कि कुर्बानी के लिए एक अच्छी मोटी ताजी गाय लेकर आओ। हाँ। और इत्तेफाक देखिए, या शायद किस्मत का खेल कहिए, ग्वाला ठीक उसी गाय को ले आता है जो असल में जादू से बनी वो बेचारी दासी थी। ओह, यही कहानी में रहस्य और गहराता है। बिल्कुल। जब बूढ़ा गाय को ज़िबा करने के लिए लिटाता है, उसके पैर बांधता है, तो वो गाय अचानक बड़े दर्द भरे अंदाज में डकारने लगती है। हाँ, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक जानवर का ऐसा बर्ताव, बूढ़े का दिल
वो पिघल जाता होगा ना। हाँ, उसे सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो उसे अंदर से कचोटता है। वो छुरी नहीं चला पाता है। वो कहता है ग्वाले से। हाँ, कहता है इसे ले जा, कोई दूसरी ला। लेकिन पत्नी वो कहाँ मानने वाली थी? बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो जिद पकड़ लेती है, नहीं, इसी गाय की कुर्बानी होगी। कहती है ग्वाले के पास इससे अच्छी गाय है ही नहीं। कितनी बेरहमी है उसके रवैये में। हाँ, बूढ़ा मजबूर होता है, पत्नी के ताने सुनता है, फिर हिम्मत करता है, लेकिन गाय वो और जोर से चीखने लगती है। अजीब कश्मकश है बूढ़े के लिए। बहुत। आखिरकार वो हार मान लेता है, छुरी ग्वाले को थमा देता है, भाई मुझसे नहीं होगा, तू ही कर दे। और ग्वाला, वो तो हुक्म का गुलाम है। हाँ, वो बिना किसी हिचकिचाहट के गाय को ज़िबा कर देता है। लेकिन फिर जादू का असर। जादू अपना असर दिखाता है। जब खाल उतारी जाती है, सब हैरान। क्या हुआ? गाय के अंदर सिर्फ हड्डियां हैं, गोश्त का नामो निशान नहीं। क्या मतलब वो जो मोटी ताजी दिख रही थी? वो सब छला हुआ था, जादू का असर। बूढ़ा ग्वाले पर बिगड़ता है कि ये कैसी मरियल गाय ले आया। हाँ, खैर वो उसे गाय ग्वाले को ही दे देता है और कहता है अब एक बढ़िया मोटा ताजा बछड़ा लाओ कुर्बानी के लिए। और ग्वाला किसे लाता है? उसी बछड़े को। नहीं, जो बूढ़े का अपना बेटा है। हाँ, जादू से बना हुआ। और यहाँ फिर वही अनदेखा अनजाना रिश्ता हरकत में आता है। बिल्कुल, जैसे ही बछड़ा बूढ़े को देखता है, वो रस्सी तोड़ाकर भागता है और सीधा उसके पैरों में आकर लिपट जाता है। प्यार जताने लगता है, जैसे अपने पिता को पहचान रहा हो। ओह, ये देखकर बूढ़े के दिल में भी एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता होगा। बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आता है उसके लिए। बछड़े की आंखों में भी आंसू हैं। बूढ़ा सोचता है इतने प्यारे जानवर को मैं कैसे मार सकता हूँ। ये बहुत मार्मिक दृश्य है। जानवर के रूप में भी बेटे का बाप के लिए प्यार, और बाप के दिल में बेटे के लिए वो अनजाना सा दुलार। ये खून के रिश्ते की पुकार है जो जादू के पर्दे को चीर कर बाहर आ रही है। सही कहा। बूढ़ा तय कर लेता है मैं इसे नहीं मारूंगा। वो ग्वाले से कहता है इसे वापस ले जा, कोई और जानवर ले आ। लेकिन फिर वही होता है। पत्नी वो फिर अड़ जाती है। हाँ, उसकी जिद, उसकी नफरत वो कम नहीं हुई है। वो बहस करती है, झगड़ती है, इतना अच्छा बछड़ा है, इसकी कुर्बानी क्यों नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी कीमत पर उस बच्चे का निशान मिटा देना चाहती है। हाँ, बूढ़ा भी तंग आ जाता है। एक बार तो गुस्से में या पत्नी की जिद से हार कर वो छुरी उठा भी लेता है बछड़े की तरफ। लेकिन जैसे ही बछड़ा फिर उसकी तरफ देखता है, आंखों में आंसू लिए, बूढ़े के हाथ कांप जाते हैं, छुरी गिर जाती है। इस बार बूढ़े का प्यार भले ही अनजाना हो, वो पत्नी की नफरत पर हावी हो जाता है। हाँ, ये एक अहम मोड़ है। वो अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकने से इनकार कर देता है, कम से कम उस वक्त के लिए तो। वो साफ कह देता है मैं इसे नहीं मारूंगा, मेरे पास दूसरा बछड़ा है, उसे कुर्बान कर देंगे। पत्नी को शांत करने के लिए शायद ये भी कह देता है कि चलो अगली बकरीद पर इसी की बलि देंगे। हाँ, और ग्वाले को बछड़ा वापस ले जाने को कहता है। तो बछड़ा बच गया, लेकिन कहानी का रहस्य वो अभी खुलना बाकी है। और वो खुलता है एक अप्रत्याशित तरीके से। कैसे? अगले ही दिन ग्वाला बूढ़े के पास आता है, कहता है मालिक, एक राज की बात बतानी है जिससे आप खुश होंगे। राज की बात? क्या? और फिर वो बताता है कि उसकी अपनी बेटी जादू टोना जानती है। क्या? ग्वाले की बेटी? ये कहानी में एक नया मोड़ है। हाँ, अक्सर लोक कथाओं में ज्ञान या समाधान ऐसी जगहों से आता है जहां से उम्मीद नहीं होती। सही, एक मामूली चरवाहे की बेटी जिसके पास एक असाधारण हुनर है। ग्वाला बताता है कल जब मैं बछड़े को वापस घर लाया तो मेरी बेटी उसे देखकर पहले तो हंसी, फिर रोने लगी। हंसी भी और रोई भी? क्यों? हाँ, बूढ़े ने भी यही पूछा। तो ग्वाला बताता है मैंने वजह पूछी तो उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या बताया बेटी ने? बेटी ने कहा अब्बा, आप जिसे जिंदा वापस लाए हैं वो कोई मामूली बछड़ा नहीं, वो हमारे मालिक का बेटा है। ओह। मैं उसे सही सलामत देखकर हंसी और रोई इसलिए कि कल इसी की माँ यानी वो गाय जिसे ज़िबा किया गया वो मालिक की दासी थी। अरे बाप रे। मालिक की पत्नी ने सौतिया डाह में जादू से इन माँ बेटे को जानवर बना दिया है। तो आखिरकार सच सामने आ गया। हाँ, ग्वाले की बेटी वो अब कहानी की धुरी बन जाती है। उसके पास ना सिर्फ सच का इल्म है, बल्कि शायद समाधान की कुंजी भी। बूढ़ा ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता। वो फौरन ग्वाले के साथ उसके घर जाता है। पहले बछड़े को देखता होगा। हाँ, पहले बछड़े को देखता है। वो फिर उसे देखकर प्यार जताता है। बूढ़े का शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो ग्वाले की बेटी से मिलता है, पूरी कहानी सुनता है। अब बूढ़े के सामने एक उम्मीद की किरण है। वो उस लड़की से पूछता होगा। हाँ, पूछता है क्या तुम इसे वापस इंसान बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर दो
तो मैं तुम्हें अपना सारा माल असबाब दे दूंगा। और लड़की? लड़की तैयार हो जाती है, लेकिन वो कीमत नहीं मांगती। वो कहती है, मैं आपकी सेवक हूँ, आपका हुक्म मानूंगी, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें? अच्छा, ये दिलचस्प है। न्याय और समाधान अक्सर शर्तों के साथ आते हैं। क्या शर्तें थीं? पहली शर्त, जब ये लड़का वापस इंसान बन जाए तो आप इसकी शादी मुझसे करवा दें। और दूसरी? दूसरी शर्त, जिसने इसके साथ ये सलूक किया है, यानी आपकी पत्नी, उसे भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये शर्तें ये कहानी में एक संतुलन लाती हैं। एक तरफ निजी ख्वाहिश है शादी की, दूसरी तरफ न्याय की मांग। बूढ़े का क्या जवाब था? बूढ़ा पहली शर्त तो फौरन मांग लेता है, कहते हैं बिल्कुल, मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी इससे कर दूंगा और तुम्हें मालामाल कर दूंगा। लेकिन दूसरी शर्त पर वो थोड़ा हिचकिचाता है। कहता है, सजा का फैसला वो मैं तुम पर छोड़ता हूं, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, बस उसे जान से मत मारना। देखिए, पत्नी ने इतना कुछ किया, फिर भी पति के मन में आखिरी पल में भी थोड़ी नरमी है। शायद सालों का रिश्ता या इंसानियत का तकाजा, लेकिन लड़की वो न्याय पर अटल है। हाँ, लड़की कहती है, जैसा उसने आपके बेटे के साथ किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी। अच्छा। फिर वो एक प्याले में पानी लेती है, उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है, शायद पानी को अभिमंत्रित करती है। बछड़े को सामने लाकर उस पर वो पानी छिड़कती है और कहती है, अगर तू जादू से बछड़ा बना है तो अल्लाह के हुक्म से अपने असली रूप में वापस आ जा। और जादू का तोड़ जादू से? बिल्कुल। बछड़ा उसी पल एक खूबसूरत नौजवान लड़के में बदल जाता है। मतलब बूढ़े का खोया हुआ बेटा। हाँ। बाप बेटे रोते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं। बूढ़ा बेटे से कहता है, देखो, इसी लड़की की वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिली है, तुम इससे शादी करके इसका एहसान चुकाओ। और बेटा भी खुशी खुशी राजी हो जाता है। तो एक हिस्सा पूरा हुआ, बेटा वापस मिल गया, शादी तय हो गई। अब वो दूसरी शर्त बाकी है, पत्नी को सजा। हाँ। लड़की फिर उसी तरह पानी अभिमंत्रित करती है और इस बार बूढ़े की पत्नी पर छिड़कती है, और वो उसी वक्त एक हिरनी में बदल जाती है। हिरनी? तो यहाँ जादू का इस्तेमाल वो न्याय दिलाने के लिए हुआ है। हाँ। पत्नी ने जादू का इस्तेमाल नफरत और बदले के लिए किया था, लड़की ने उसे सही करने और सजा देने के लिए। यह दिखाता है कि कोई भी शक्ति वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल करने वाले की नीयत उसे अच्छा या बुरा बनाती है। जैसे को तैसा वाला न्याय यहाँ लागू हुआ। लेकिन कहानी का मोड़ देखिए, यहाँ एक सुखद अंत नहीं होता। क्या मतलब? बेटे की शादी ग्वाले की बेटी से हो तो जाती है। हाँ। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। ओहो, ये तो बहुत दुखद हुआ। जिसने सब ठीक किया वही नहीं रही। हाँ, और इसका असर ये होता है कि बेटा वो अपनी पत्नी की मौत से इतना दुखी और टूट जाता है कि वो अपना वतन छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। क्या? और बूढ़े बाप को उसकी कोई खबर नहीं मिलती। तो मतलब परिवार फिर बिखर गया, बेटा वापस मिला और फिर खो गया। ये तो बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, और तब से वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे की तलाश में मारा फिर रहा है। और वो हिरनी, उसका क्या हुआ? वो हिरनी यानी उसकी पत्नी, वो हमेशा उसके साथ रहती है। साथ रहती है? क्यों? बूढ़ा कहता है कि उसे किसी और पर भरोसा नहीं कि वो उसकी पत्नी, जो अब हिरनी है, उसका ठीक से ख्याल रखेगा, तो वो उसे अपने साथ ही रखता है। जरा सोचिए, कैसी विडंबना है। जिस पत्नी ने उसे इतना दुख दिया, उसी की परछाई हिरनी के रूप में अब हर पल उसके साथ है। ये तो एक तरह की नियमतर सजा है दोनों के लिए। बिल्कुल, पत्नी के लिए जानवर का जीवन और पति के लिए उस विश्वासघात की जीती जागती याद का बोझ ढोना। कहानी एक अजीब से मुकाम पर आकर ठहर जाती है। बूढ़ा अपनी ये दास्तान जिन को सुनाकर कहता है, यही है मेरी और इस हिरनी की कहानी, अब आप ही इंसाफ करें, क्या ये दुनिया की सबसे अजीब और हैरत अंगेज कहानियों में से नहीं है? और जिन, वो भी इस कहानी की अनोखी बनावट, इसके उतार चढ़ाव, इंसानी जज्बात की गहराई, उससे प्रभावित होता है। हाँ, जिन कहता है, वाकई ये कहानी बहुत अजीब है, और वो खुश होकर उस सौदागर के गुनाह का 1/3 हिस्सा माफ कर देता है। तो पहले बूढ़े की कहानी ने सौदागर की जान बचने की उम्मीद का 1/3 हिस्सा पूरा कर दिया। बिल्कुल, और इस तरह पहले बूढ़े की कहानी खत्म होती है। अब मंच तैयार होता है दूसरे बूढ़े के लिए, जिसके साथ 2 काले कुत्ते थे। हाँ। और वो भी अपनी कहानी सुनाकर सौदागर की जान बचाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वो किस्सा फिर कभी। तो आज हमें जो कहानी सुनी, वो महज जादू टोने या जानवरों में बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये जलन, विश्वासघात, प्यार, पश्चाताप और अधूरे न्याय की कहानी है।
वाकई इसमें मानवीय भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। औलाद की चाहत से लेकर सौतिया डाह की इंतहा तक, हाँ। अनजाने प्यार से लेकर गहरे दुख तक, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जलन जैसी भावना वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। हाँ, ये ना सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करती है, बल्कि आखिर में करने वाले को भी एक अजीब से अंजाम तक पहुंचाती है। पत्नी को हिरनी बना देना, क्या ये वाकई न्याय था? ये सवाल उठता है। या सिर्फ एक तरह का बदला? क्या ये सजा काफी थी, या ये भी एक तरह का अधूरापन है? ये सवाल कहानी छोड़ जाती है। और जैसा अच्छी कहानियों के साथ होता है, ये कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ जाती है। वो बेटा कहाँ गया? हाँ, क्या बूढ़ा उसे कभी ढूंढ पाया? उस हिरनी का क्या हुआ? क्या वो हमेशा हिरनी ही रही? ये सब कल्पना के लिए छोड़ दिया गया है। और एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है, अगर ग्वाले की बेटी जिंदा रहती तो क्या होता? अच्छा पॉइंट है। क्या वो बिखरा हुआ परिवार किसी शक्ल में फिर से जुड़ पाता? क्या बेटा अपनी माँ को हिरनी के रूप में स्वीकार कर पाता, या अतीत के जख्म इतने गहरे थे कि उनका भरना नामुमकिन था? ये कहानी हमें रिश्तों की नाजुक डोर और हमारे कर्मों के दूर तक जाने वाले, कभी न खत्म होने वाले असर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, एक छोटी सी जलन की चिंगारी ने कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया।